हेलो, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ बहुत से होंगे आप लोग। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो साइंटिस्ट हैं, मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ बायोलॉजिस्ट। ठीक है, एनसीईआरटी में जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में उन्होंने मतलब कौन सी टर्मिनोलॉजी दी, उन्होंने क्या किया, वो सारी बातें। ठीक है, इस शॉर्ट वीडियो वन शॉर्ट वीडियो है, मतलब रिवीजन के लिए, रैपिड रिवीजन के लिए इसके थ्रू हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। ओके, तो यस, सबसे पहले बायोनोमिन नोमेनक्लेचर वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। बायोनोमिन नोमेनक्लेचर गिवन बाय द कैरोलस लीनियस। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये था कैरोलस लीनियस, ये भी कैरोलस लीनियस ने। और साथ ही साथ में सिस्टमा नेचुरी, तो सिस्टमा नेचुरी भी दिया था कैरोलस लीनियस ने। साथ ही साथ में आर्टिफिशियल सिस्टम ये भी दिया था कैरोलस लीनियस ने। फिर हम बात करें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर ने, मतलब बेंथम एंड हुकर हम यूजुअली बोलते हैं। फाइव सिस्टम क्लासिफिकेशन जो दिया था वो आर एच विटेकर ने दिया था। एरिस्टोटल इन्होंने सबसे पहले बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन पर वर्क किया, तो वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय एरिस्टोटल, ये आपको याद रखना है। Causal organism of the mosaic disease of tobacco is recognized by the DJ Ivanovsky, ये आप याद रखेंगे कि causal organism, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मोजैक डिजीज टोबैको में कॉज करता है वो फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया था किसने, डीजे इवानोव्स्की ने। कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम ये किसने बोला, बेजर्निक ने, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं कि वायरस क्रिस्टलाइज्ड बाय, तो वायरस क्रिस्टलाइज्ड बाय एम डब्ल्यू स्टैनले। एम डब्ल्यू स्टैनले ने फर्स्ट टाइम वायरस को क्रिस्टलाइज किया। वायराइड्स वर डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर। एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट पब्लिश्ड बाय कैथरीन इशू, यस कैथरीन इशाउ, राइट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो कर्ली टफ वायरस स्प्रेड थ्रू अ प्लांट via phloem tissue is reported by the वही सेम कैथरीन इश्यूज, फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ द कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, दैट इज द जीएन रामाचंद्रन। ओके, यस, ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ द कोलेजन ये किसने दिया था, ये भी दिया था रामाचंद्रन ने, ये आपको याद रखना है। अब ये सब आपको कहाँ मिलेगा, जो पर्टिकुलर चैप्टर स्टार्ट होते हैं ना उसके पहले आप ये रामाचंद्रन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो रामाचंद्रन वॉज इन्फ्लुएंस बाय द लाइनस पाउलिंग, ये आपको याद रखना है। वैसे ये कुछ खास नहीं है, ये आप याद ना रखें तो भी चलेगा। यस, डार्विन, ये इंपॉर्टेंट है कि डार्विन जो है वॉज इन्फ्लुएंस बाय माल्थस, ये आपको याद रखना है, माल्थस। यस, पंचानन महेश्वरी वॉज इन्फ्लुएंस बाय द डॉक्टर डब्ल्यू ड्यूडिगोन। ओके, डॉक्टर डब्ल्यू ड्यूडिगोन। ओके, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स सीट स्ट्रक्चर्स जो था प्रोटीन का वो पब्लिश किया था किसने, लाइनस पाउलिंग ने। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक फर्स्ट शो एंड डिस्क्राइब द लाइव सेल, ये आपको याद रखना है कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक इन्होंने फर्स्ट टाइम लाइव सेल को देखा था। सेल थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा, सेल्डन और शॉन के द्वारा। सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड, ये अच्छा है पॉइंट है कि सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किसने किया, तो उसको किया था रुडोल्फ विर्चो ने। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ कि सेल थ्योरी वाज मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चो। फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। अब हम बात करें यहाँ पे गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी डिस्कवर किया था किसने, कैमलियो गोल्जी ने। राइबोसोम को डिस्कवर किया था किसने, जॉर्ज पैलेट ने। और न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाले थे कौन, रॉबर्ट ब्राउन। और मेल्विन और कैल्विन इन्होंने दिया था C3 साइकिल। ओके, याद रखना आपको, इन्होंने क्या दिया था, C3 साइकिल। कैल्विन वर्क विद JA भाषा में, ये फालतू है। हाइड्रोपोनिक्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट, जूलियन वॉन सैक्स, यस जूलियन वॉन सैक्स ने बोल सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स टर्म दिया। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स मतलब सॉइललेस कल्चर आप जानते होंगे। O2 वाज डिस्कवर्ड बाय द जोसेफ प्रेस्टले। ओके, ये आपको याद रखना कि जोसेफ प्रेस्टले ने O2 को डिस्कवर किया था। यहाँ पे आ जाए जैन इंजन हाउस, तो जैन इंजन हाउस जो थे वो यूज्ड अ सिमिलर सेटअप एज द वन यूज्ड बाय द प्रेस्टले, तो प्रेस्टले ने जैसा सेटअप यूज किया था वैसे जैन इंजन हाउस ने भी यूज किया था। और उन्होंने बोला कि सनलाइट जो है वो क्या है, एसेंशियल है किसके लिए, प्लांट प्रोसेस के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जूलियन वॉन सैक्स से रिलेटेड और बातें कर लेते हैं। प्रोवाइड एविडेंस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, तो ये जूलियन वॉन सैक्स थे, इन्होंने बताया, ये क्या बताया, ये बताया इन्होंने कि एविडेंस है, प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। एक्चुअल में ये बताना चाह रहे थे कि देखो ऐसा है कि सॉइललेस कल्चर जब हम कर रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स टर्म जो इन्होंने दिया, टेक्निक्स डेवलप की, तो उन्होंने बताया कि देखो ऐसा है कि अगर हमको सनलाइट मिल रही है और सॉइल नहीं भी है तो हम जो मिनरल कंटेंट होते हैं उसको और वाटर को लेकर हम प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। ओके, चलिए ये बातें तो हो गई। अब हम बात करते हैं सेक्स फाउंड दैट द ग्रीन प्लांट इन द प्लांट वर ग्लूकोज इज मेड
एंड दैट ग्लूकोज इज यूजली स्टोर्ड एट द स्टार्च। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, इसको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो ये वाला, कि जो बोल सकते हैं प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, फर्स्ट टाइम जो एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था वो किसने दिया था, टी.डब्ल्यू. इंगलमान। देखो मैं एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे वायरस बहुत सारे साइंटिस्ट है, मुझे उनसे कोई खास लेना देना नहीं है। फिर हम बात करते हैं किसके, वॉन नील की। तो वॉन नील ने फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया था किसको, बोल सकते हैं फोटो सिस्टम्स को, दैट द फोटो सिस्टम इज नेसेसरी अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन इन विच द हाइड्रोजन फॉर्म अ suitable oxidizable compound reduce the carbon dioxide to carbohydrate. Okay, अब वॉन नील ने inferred that the O2 evolved by a green plant comes from the H2 not from CO2। तो वॉन नील ने बताया था कि देखो ऐसा है, जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन वाटर से आता है ना कि CO2 से, इस पर बड़ा प्रॉब्लम था। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कैल्विन। कैल्विन ने यूज किया था C14, ठीक है, रेडियो एक्टिव C14 इन एल्गल फोटोसिंथेसिस डिस्कवर्ड द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट वाज एसिड। तो ये आपको याद रखना है कि C14 जो है इन एल्गल फोटोसिंथेसिस किसने यूज किया था, कैल्विन ने यूज किया था, ताकि वो पता कर सके कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा है। होल पाथवे ऑफ C3 साइकिल वाज वर्कड बाय कैल्विन। C4 पाथवे को दिया था किसने, हैच एंड स्लेक ने, इसलिए इसको हैच एंड स्लेक साइकिल भी बोलते हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वो किसने दिया था, ब्लैकमैन ने। आपको पता होगा लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर वाज गिवन बाय ब्लैकमैन। और ग्लाइकोलिसिस को ही बोलते हैं क्या, EMP पाथवे, एम्बेडन मेयर ऑफ पार्नेस पाथवे। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ पीजीआर की अगर बात करूं तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन्स द फ्रांसिस डार्विन। तो यूजुअली जो है बोल सकते हैं जो डिस्कवरी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की डिस्कवरी थी वो उसको ऑब्जर्व सबसे पहले डार्विन और उसके सन ने किया था। ओके, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं एविना कर्वेचर टेस्ट जो FW वेंट ने किया था, और यहाँ पे वही लिख रहा है क्या, ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम द टिप ऑफ कोलियोपेटाइल ऑफ ओट्स सीडलिंग बाय द FW वेंट। तो फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन को आइसोलेट किसने किया, FW वेंट ने किया। ओके, ये बैकने यानी कि फुल सीडलिंग डिजीज जो राइस में होती है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम उसको किसने रिपोर्ट किया, उसको रिपोर्ट किया था ई कुरोसावा ने। ओके, और इन्होंने बोला कि ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, बिकॉज ऑफ अ फंगाई कॉल्ड एज द जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो उस जिब्रेला से जो सिक्रेशन मिला, जो हार्मोन्स था वो कौन था, जिब्रेलिन। याद रखना है आपको। स्कूज की बात करूं, स्कूज एंड हिज कोवर्कर ऑब्जर्व्ड दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ द टोबैको स्टम the callus proliferate only if the addition of oxygen the nutrient media was supplied with one of the following extract of vascular tissue। इन्होंने ओवरऑल जो स्कूज और मिलर जो थे, याद रखना है आपको, इन्होंने काइनेटिन नाम का बोल सकते हैं सबस्ट्रेट डिस्कवर्ड किया। ओके, विच इज रिलेटेड टू व्हाट, विच इज रिलेटेड टू सेल डिवीजन, जिसको हम बाद में बोले क्या, साइटोकाइनिन। वो शायद नीचे लिखा है, ये देखो यहाँ पे लिखा है। ओके, तो याद रखना क्रिस्टलाइज एंड टर्म द काइनेटिन। ओके, अब पंचानन महेश्वरी की बात करते हैं। स्टेबलाइज द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी at the University of Delhi as important center for research in embryology and tissue culture। ओके, तो ये बातें हो गई पंचानन महेश्वरी से। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इसमें जो हैं वो डिस्कस करेंगे हम। एक चीज़ ये याद रख लेना है कि पंचानन महेश्वरी एंड रामदेव मिश्रा वॉज अवॉर्डेड बाई INSA। INSA का फुल नेम कभी पूछ सकता है, तो याद रखना क्या होगा, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। ओके, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यस, MS स्वामीनाथन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इनको मिला था क्या, पद्म भूषण। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे लास्कर अवार्ड मिला था वॉटसन एंड क्रिक को। हाँ, ये याद रखना, बेल्जियन प्राइज ये अर्नेस्ट मेयर को मिला था। ये आपको याद रखना कि बेल्जियन प्राइज किसको मिला था, अर्नेस्ट मेयर को मिला था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे MS स्वामीनाथन की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इज MS स्वामीनाथन इनिशिएटेड कोलैबोरेशन विद द नॉर्मन ई बोरलॉग। आपको पता है सेमीडॉर्फ वैरायटी को इंट्रोड्यूस करने वाले नॉर्मन ई बोरलॉग थे। तो इतनी बातें हो गई, जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लेकर चलेंगे। यस, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे आ जाएं आप। तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था किसने, विलियम हार्वे ने। अच्छा, ये गुड ह्यूमर बैड ह्यूमर के बारे में बताया था किसने, हिप्पोक्रेट्स ने। आपको याद रखना है। ओके, अब हम बात करेंगे रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस, वो दिया था किसने, पॉल इहरलिच ने। पॉलीबैंड जो इज फॉर्म बाय द अहमद खान एंड हिज कंपनी। आपको पता होना चाहिए पॉलीबैंड और बिटुमेन मिला के इन्होंने रोड्स बनाए थे। ओके, रमेश चंद दागर इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको याद रखना है कि रमेश चंद दागर जो थे वो रिलेट कर रहे थे कहाँ से, किससे, ऑर्गेनिक फार्मिंग से। ठीक है,
अब हम बात करते हैं सेमी डॉर्फ वैरायटी वीट एट ICWMI वर डेवलप्ड बाय द नॉर्मन ई बोरलॉग। आपको ऑलरेडी बताया मैंने कि नॉर्मन ई बोरलॉग जो थे उन्होंने सेमी डॉर्फ वैरायटी को डेवलप किया था। और हर्बर्ट बॉयर की अगर मैं बात करूं, हर्बर्ट बॉयर ऑब्जर्व द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग द DNA स्ट्रैंड इन अ पर्टिकुलर फैशन। तो सबसे पहले हर्बर्ट बॉयर ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऑब्जर्व किया। उन्होंने बताया कि ये पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो DNA को कट कर सकता है इन अ पर्टिकुलर फैशन। ओके, तो हर्बर्ट बॉयर के साथ स्टेनले कोहेन भी थे। डेवलप अ मेथड ऑफ रिमूविंग द प्लाज्मिड फ्रॉम द सेल एंड देन रेस्ट्रिक्टिंग देम इन द अदर सेल। ओके, चलिए अब फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA जो था वो किसके द्वारा बनाया गया? कोहेन और बॉयर के द्वारा। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। वॉटसन स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन द बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लीकेशन। ओके, क्रिक ने भी यही किया था, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू उन्होंने बताया था यस DNA के डबल हेलिकल मॉडल को। तो डबल हेलिकल मॉडल यहाँ पे लिख रखा है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही डिस्कस करेंगे। वॉटसन और क्रिक ने दिया। मेंडल जो इनका ला था मेंडल का, उसको बोला गया इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पुनेट स्क्वायर जो है RC पुनेट के द्वारा डिस्कवर किया गया। ओके, अब मैं आपसे यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि मेंडल्स रिजल्ट वो डिस्कवर्ड बाय द डी वेरीज कोरेंस एंड शेरमार्क। ये ऑलरेडी मैंने एक साइंटिस्ट वाला वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको बताया था, मगर वहाँ पे यूजुअली हम ईयर्स की भी बात कर रहे थे, साइंटिस्ट के साथ उसको कोरिलेट करके चल रहे थे। ओके, शुटन एंड बॉवरी की बात करें तो नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। तो ये किसने बोला था? शुटन एंड बॉवरी ने बोला था। क्या बोला था? बोवेरी बेसिकली, कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर होता है इट इज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन। यस, अब हम बात करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसको दिया था किसने? शुटन एंड बॉवरी ने। ओके, अब यहाँ पे आ जाएं आप। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय TH मॉर्गन। तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस था, इसको एक्सपेरिमेंटली जो है बोल सकते हैं प्रूफ किसने किया? TH मॉर्गन ने। आपको पता होना चाहिए कि TH मॉर्गन की अगर बात करो तो ये लिंक किससे रिलेटेड है? ओके, जेनेटिक मैप वाज डिस्कवर्ड बाय अल्फ्रेड स्टूडेंट। आपको पता होना चाहिए। हैंकिंग ने क्या किया था? एक्स बॉडी का बोल सकते हैं इन्होंने डिस्कवरी की थी। ओके, डाउन सिंड्रोम, लैंगडन डाउन जो है ये फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ DNA को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था किसने? आइडेंटिफाई किया था फ्रेडरिक मिशन ने, जिसको उन्होंने टर्म दिया था क्या? न्यूक्लिन। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स के द्वारा जो है बोल सकते हैं एक्सरे यूजुअली सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज तो किया था उस मॉडल को, मगर उसके जो डेटास थे, मतलब उसको सबसे पहले देखा किसने था? विल्किन और फ्रैंकलिन ने। तो वो यहाँ पे लिख रखा है। ओके, और नोबेल प्राइज किसको मिला था? आपको पता होना चाहिए। वॉटसन और क्रिक के साथ विल्किंस को, फ्रैंकलिन को नहीं मिला था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था। ओके, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय एवरी मैकलियोड और मैककर्टी। आपको पता होना चाहिए कि DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। ये जो है अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसने बताया था? हर्सी एंड चेज ने। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आ जाए सेंट्रल डोग्मा वो जो है किसने दिया था? क्रिक ने। और मेसेल्सन और स्टाल ने क्या दिया था? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन। तो DNA रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसने दिया? इन्होंने। इसी को प्रूफ किया था किसने? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है दिया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन के किसने? टायलर ने, या टेलर इसको बहुत से लोग बोलते हैं। ओके, वीसिया फाबा में। ओके, जॉर्ज गैमो रिलेटेड टू कोडॉन। ओके, तो इन्होंने प्रपोज किया था द कोडॉन जो ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। हरगोबिंद खुराना भी इसी से रिलेटेड है। उन्होंने कोपॉलीमर और होमोपॉलीमर्स के बारे में बताया था। नीरेनबर्ग की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक एंजाइम जो है जिसका नाम है नीरेनबर्ग, पहले यहाँ पे बात कर लूँ कि इन सेल्फ फ्री सिस्टम प्रोटीन सिंथेसिस फाइनली हेल्प द कोड टू बी डेशिफर्ड। मतलब इन्होंने बताया कि देखो सिंपल सी बात है, अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसके पहले जो पर्टिकुलर कोडॉन या कोड्स हैं वो जरूरी हैं, उसके बेसिस पे ही प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं सीवरो ओकावा एंजाइम। ये इसका दूसरा, ये किसका दूसरा नाम है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज का। लैकोपेरन ये किसके द्वारा दिया गया? जैकब एंड मोनोट्स के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे सेंगर्स की बात करो तो फ्रेडरिक सेंगर, ये मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस इन प्रोटीन। तो फ्रेडरिक सेंगर ने बताया कि पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स के, ठीक है, इन प्रोटीन में, उसको डिटरमाइन करने का मेथड जो डेवलप किया वो कौन थे? फ्रेडरिक सेंगर्स। ओके, DNA फिंगरप्रिंटिंग इसको दिया था एलेक जैफरी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है DNA फिंगरप्रिंटिंग। ओके, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड। याद रखना है, डिसमिस्ड यानी कि लाइफ बोला गया कि नॉन लिविंग से आता है, तो उसको डिसमिस किया था किसने? लुइस पास्टर ने। लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ जो है वो इज टोल्ड बाय द लुइस पास्टर।
ओपेरिन और हेल्डन की बात करूँ तो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक वर्ड यूज में आए इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ओके, या केमिकल एवोल्यूशन, यूजली केमिकल एवोल्यूशन। डार्विन्स का जो बोल सकते हैं उनकी जहाज थी उसका नाम था HMS बीगल। अल्फ्रेड वेलेस जो है उन्होंने मेलाई आर्कपिलेगो पे वर्क किया था, आपको पता होना चाहिए, वर्क इन मेलाई आर्कपिलेगो। माल्थस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो माल्थस जो है उसकी बुक थी कौन सी, वर्क ऑन पॉपुलेशन, ठीक है। यस, ह्यूगो डिवरीज उन्होंने जो है म्यूटेशन के आइडिया को सामने लेकर आए, उन्होंने म्यूटेशन को साल्टेशन टर्म दिया। रामदेव मिश्रा, इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। रामदेव मिश्रा के बारे में बस इतना ही। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वो दिया था किसने, गॉज ने, तो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाज गिवन बाय गॉज। रिसोर्स पार्टीशनिंग ये दिया था किसने, मैक ऑर्थर ने, ओके। हाँ, कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम ये दिया था किसने, रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा। ये सारे जो है इकोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। टर्म बायोडाइवर्सिटी वो दिया था किसने, एडवर्ड विल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टर्म बायोडाइवर्सिटी किसने दिया, एडवर्ड विल्सन ने। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ये भी आपको याद है, अलेक्जेंडर वॉन हैम्बोल्ट ने दिया, ओके। हाँ, इंपॉर्टेंस ऑफ ए स्पीसीज, एक पर्टिकुलर स्पीसीज का, स्पीसीज डाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, वो किसने बताया, डेविड टिलमैन ने। तो ये सारी बातें मैंने आपसे कर ली। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे जो रिविजन्स के वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो पसंद आ रहे होंगे और वो आपको हेल्प कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक ठोको वीडियोस पे। इतना ही बोलूँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।